अपने देश के इस झंडे को अपने हाथों में उठाएंगे अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप स्क्रीन की ओर देखेंगे उस अपने देश के झंडे को और अपने हाथों को अपने देश की ओर बढ़ाएंगे। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, आप उस देश, अपने देश के लिए आप भी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को अपने देश की ओर उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज ये स्पेशल कहा है आप लोगों के लिए कि मसीही लोगों को अपने देश के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे बहुत से। तो ये एक दुखी करने वाली बात है। तो हमें अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी और हमें प्रार्थना करनी है। आपको इसलिए प्रार्थना करनी है, इसलिए नहीं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा, ये अनचेंजेबल है, आपकी प्रेयर से चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमें क्यों प्रार्थना करनी है? ताकि हम, आप मसीही लोग, खुदावंद के लोग, परमेश्वर के जन बचाए जाएं और वो पहले से तैयार हों। अपने हाथों को उठाओ। इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है कि जो दूसरे देश सहन कर रहे हैं और जो इस तरफ आ रहा है, परमेश्वर हम पे दया करे। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने देश के लिए, खुदा बाप, जो झंडा मेरे हाथ में मेरे देश का, इस देश को ब्लेस कर, मेरे देश को आशीषित कर, इसे बढ़ा, इसके लोगों को बढ़ा खुदावन, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर, इकोनॉमी को अच्छा कर। हम तेरे सामने अपने देश को रखते हैं खुदावन, तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी बुद्धि को चाहते हैं। पॉलिटिशियंस के अंदर, अगुओं के अंदर, उनके लिए भी खुदावन हम प्रार्थना करते हैं। तेरे जीवित नाम में तेरे लहू को छिड़कते हैं, अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी और हमारे देश की है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। मेरी टीम अभी पहुंची है चर्च क्रूसेड से वापस कोलकाता से, सुबह आज ही। तो और एक मेरी टीम जो है वो बाइबल कॉलेज की ओपनिंग की तैयारी कर रही है। तो आज मैं चाहता था बहुत से कुछ काम करना, लेकिन वो मैं थर्सडे से स्टार्ट करूंगा। इस थर्सडे से, क्योंकि एक महीने के बाद बहुत से क्रूसेड दे दिए गए हैं, एक महीना इस चर्च को मैं दूंगा, अपनी चर्च को। तो एक महीना ना कोई थर्सडे ना कोई संडे आप मिस मत करना, क्योंकि डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हो चुके हैं ये थर्सडे से। और मैं आपको बता रहा हूं, बंधे हुए लोग, पचड़ों में फंसे हुए लोग, केसेस में फंसे हुए लोग, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, मिस मत करना। थर्सडे से शुरू हो जाएगा और ये 4-5 हफ्तों तक चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट आएंगे, ऐसे सुने नहीं होंगे आप। उसके बाद विदेशों में, पंजाब में और स्टेटों में क्रूसेड्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ समय मैं आपके साथ भी रखूं, कुछ समय उनके साथ रखूं, तो हम बांट के इस तरह से अब काम करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कॉलेज को फिर से हम देखेंगे। मेरा परिवार इसकी तैयारी अब कर रहा है, आपको जल्दी इसमें ले चलेंगे। ये बाइबल कॉलेज 500 बच्चों के रहने के लिए है। 450 यहां पर स्टूडेंट्स रहेंगे जो पास्टर बन जाएंगे, और 50 डिसाइपल होते हैं यहां। तो ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ये एक बिल्डिंग नहीं है। फ्रंट दिखाओ पहले, फ्रंट। ये एक बिल्डिंग है, इसके पीछे इसी तरह की दूसरी बिल्डिंग है। अगर आप साइड से देखेंगे, अब 2 बिल्डिंग वाली पिक्चर दिखाओ, ये 2 बिल्डिंग्स हैं। तो फ्रंट दिखाओ।
तो एक बिल्डिंग जहां बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, ये टोटल एसी है, सर्दियों में हीटिंग है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल की तरह है। और जो सेकंड डिसाइपल बिल्डिंग है, वहां पर वो डिसाइपल्स होते हैं जो मेरे साथ 24 आवर काम करते हैं। उनके लिए भी मैं चाहता था कि एक अच्छा प्लेस कंफर्टेबल में रेडी करूं जहां वो रेस्ट कर सकें, रह सकें। तो ये बिल्डिंग दर्शन नहीं है बन के तैयार होगी, ये तैयार हो चुकी है। तो मैं और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, बच्चे सब इस तैयारी में हैं। तो हम थर्सडे सब आपको इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन थर्सडे कॉलेज की गुड न्यूज आपको देते हुए मिलेंगे। आमीन। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कही हैं। उससे पहले जितनी हाथों में ताकत है, कोलकाता के लिए तारीफ कर दो खुदा में। जितनी ताकत है हाथों में, हालेलुया। शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो वहां पे ना हो, पूरी कोशिश, क्योंकि वहां जो ग्राउंड्स थी और ग्राउंड्स थी, वो छोटी छोटी ग्राउंड्स हैं वहां पे। तो परमेश्वर ने हमें ग्राउंड भी बड़ी दी, सिस्टम भी बड़ा दिया और लोग भी दिए। हालेलुया। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात को शेयर करना चाहता हूं। अब जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि आपको फिल करना है और डिलीवर करना है इन 4-5 हफ्तों के अंदर, जब तक मार्च की बड़ी मीटिंग नहीं आती। मार्च की बड़ी मीटिंग डिलीवरेंस वीक्स की एंड होगा, उसके बाद क्रूसेड्स होंगे यहां फॉरेन में और कंट्रीज में और स्टेट्स में भी, पंजाब में भी। लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। खामरा चर्च की पहली 5 रोज जो हैं, 5, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, जो पहली 5 रोज हैं, चाहे वो चेयर सेक्शन की हैं, आप हैं, इधर हैं, आप नए लोगों को आगे बैठने का मौका देंगे आज से, ओके। तो जितने भी पुराने बिलीवर्स हैं, अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आप 5 लाइंस को छोड़कर 6ठी लाइन से बैठना स्टार्ट होंगे और सब नए लोगों को मौका देंगे आगे बैठने का। क्यों मैं ये कह रहा हूं? एक बर्तन है जो खाली है, टोटल खाली है। एक बर्तन है जो भरा हुआ है, एक हफ्ते में थोड़ा सा खाली होता है तो आके संडे फिर भर जाता है। लेकिन एक बिल्कुल ही खाली है, बेचारा वो पीछे ही बैठा है। तो आप अगली 5 जो रोज हैं, हमेशा उन लोगों को मौका देंगे, वॉलंटियर्स, जो लोग नए हैं और पहले आ रहे हैं। अगर पुराना कोई पहले आ रहा है तो वो पहली सीट पे नहीं बैठेगा, वो 6वीं रो से शुरू करेगा पुराना, और जो नया आ रहा है वो पहली रो से शुरू करेगा। पहली 5 रो हम नए लोगों को देंगे, और ये परमेश्वर का कहना है, ओके। मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मैं अपनी कोई नाराजगी नहीं, कोई ऐसा नहीं प्लान है, कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मौका देना चाहता है भरने का, जो भरे नहीं हैं, ओके। तो उन लोगों को मालूम होगा हम आगे बैठ सकते हैं। कोई झारखंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई किधर से आया है। तो मेरा परिवार जो है, मेरे रिश्तेदार और भी लोग हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और 5वीं रो से ही आप शुरू करेंगे, ओके। तो सभी लोगों के लिए सेम रूल है। मेरा परिवार हो, करीबी लोग हों, लीगल लोग हों, कोई लोग हों, आपको 5वीं रो से बैठना है। पहली 5 हम नए बच्चों के लिए, खाली बच्चों के लिए छोड़ देंगे कि वो आएं और भरें। और मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब पवित्र आत्मा की अग्नि आपके सिरों पर उतरा करेगी हर संडे, और आप पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के साथ भरपूर होकर आप वापिस जाया करेंगे, और लाइव्स बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, नई आशा परमेश्वर आपको देगा और शैतान के कामों को वो फिनिश करेगा। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपके बिजनेस, फाइनेंसेस, कैरियर, कुछ भी सेम ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। डिले खत्म करो, ऊंचा करो इसे।
हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे? हमें ये हॉल बड़ा करना पड़ेगा महीनों के अंदर ही। अपनी तरफ से सबसे बड़ा हॉल बना लिया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा करना पड़ेगा। ग्राउंड्स तैयार हैं, ओवरफ्लोस तैयार हैं, हीलिंग हॉल आज से तैयार है और खुदाबंद आपको छूने के लिए भी तैयार है। यीशु मसीह के नाम में आपके सपने चेंज हो जाएंगे। जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। मैंने कहा जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हमें एक मन होकर, क्योंकि चर्च में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इसलिए ताकि वो कुछ सीख कर कुछ अपना कर सकें, और ये परमेश्वर की ओर से कई बार नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। और एक लोग होते जो समझते हैं कि परमेश्वर जो यहां पे कर रहा है, मेरी जिंदगी भी अगर उसमें लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब परमेश्वर जाहिर करेगा, जब परमेश्वर वो कार्य करेगा जो पहले कभी नहीं हुए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। धूम पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम की, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। लाख लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको बुरा कहें, आप चिन्नी सा भी डरने वाले नहीं हैं उनसे। वो भूल जाएं कि डरा लेंगे, क्योंकि हम होनोलुलु आइलैंड से नहीं आए हैं, इसी पंजाब की धरती से जन्मे। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। और अगर यह परमेश्वर का कार्य है, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगा। लोगों को लगता है अभी तक तो लोग खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े लोग खिलाफत करने लगेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं खिलाफत करने लगेंगी, तब क्या होगा? उनसे बड़े लोग परमेश्वर इधर की साइड खड़े कर देगा। लोग नेशनल लेवल पे खड़े होंगे खिलाफ, वो इंटरनेशनल लोगों को खड़ा कर देगा हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के पास हर चीज का हथियार है, हर चीज का काउंटर है। वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। मैं कहा वो जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं है। वो जिसने तुम्हें खड़ा किया है, वो तुम्हें सुरक्षित रखने की, तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, आप हैरान हो जाएंगे जब यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े लोग जीसस के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको ओ, ये भी परमेश्वर में है, अच्छा ये भी परमेश्वर में है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, खुदा में हैं, खड़े हो जाएंगे वो। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये युद्ध मांस का लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों का है। आप शराब पीने चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहता। लोग तो अफीम की भी तारीफें करेंगे, वो भी खा लो, कोई कुछ नहीं कहता। दो दो शादियों वालों को भी आज महिमा मंडित, तीन तीन शादियों वालों को भी महिमा मंडित कर लेते लोग, कोई कुछ नहीं कहता। 10-10 गर्लफ्रेंड, कोई कुछ नहीं कहता। गालियां निकाल निकाल कर गाने गाओ, कुछ नहीं कहता कोई। ऐसे गाने जो परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कहता कोई। लेकिन चर्च में जाने पर ही क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि शैतान को पता है यही दुनिया का एकमात्र स्थान है, जीसस क्राइस्ट का चर्च। वो चाहे खामप्रा में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, उसे पता है कि ये एकमात्र स्थान ऐसा है जहां उसकी चलने वाली नहीं है। कभी सोचा आपने, जब मैं पापी था तो लोग मुझे अच्छा कहते थे, कोई मेरी बुराई नहीं करता था। लेकिन जब आप जीसस के नाम के लिए खड़े होते हैं,
तो बहुतेरे, और जीसस ने क्या कहा? उनका गुस्सा मत करो, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। 2022 में पंजाब में बहुत विरोध हुआ, लोग डर गए। और अगर आप नोटिस करेंगे 2022 के बाद ही पूरे पंजाब को मालूम हुआ जीसस क्राइस्ट के बारे में। जो प्रचारक नहीं कर सके पूरा, आपके विरोधियों ने कर दिया। वो आपके वेल विशर हैं, बिना तनख्वाह लिए आपके नौकर हैं, वो करने दो उनको काम, उनको काम करने दीजिए। वो बिना तनख्वाह के आपकी नौकरी कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, जीसस का नाम। और क्या चाहिए आपको? बड़े चैनल में न्यूज देनी हो, लाखों रुपए मांगते हैं भाई साहब, 15 सेकंड का वो फ्री में लगा रहे हैं, आपके लाखों बच रहे हैं। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो चिंता छोड़ दो। मेरे पास पहला प्रचार जीसस क्राइस्ट का नेगेटिव आया था, आज मैं लाखों प्रचार कर चुका हूं पॉजिटिव, तो वो चिंता मत करो। ये एक क्यों लगा इधर, दूसरा कहां है? यहां तो एक तरफ से आवाज आ रही मुझे, इधर से। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो जरा। इसलिए नेगेटिव प्रचार जाता है, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं, ये न्यूज चैनल्स के एंकर्स को परमेश्वर टच करके अपने में लेके आएगा। ये बड़े बड़े मालिकों को परमेश्वर छुएगा और अपने में लेके आएगा। उनको भी मालूम होगा, जब वो खुद टेस्ट करेंगे कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए आए, उन्हें मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे? नए लोग पहली 5 रो में, थर्सडे संडे कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि हो सकता है हर थर्सडे संडे में आप पर अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना करके सब पे ले हैंड करूं, तो कोई कुछ पता नहीं। तो रेडी रहना है स्पिरिट में। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है, अपने पड़ोसी को बोलो, जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरा पति मेरे काबू में नहीं है, ये शराब पीता है, और मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं हैं, मैं क्या करूं। पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बड़ाई अभिषेक की है। जब बड़े बड़े चर्च को, बड़ी चीजों को, बड़े सिस्टम को बनाया जाता है, तो आप, मैं इंडिया के अच्छे अच्छे बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ जब बैठा पिछले 8-10 साल में, तो मैं आपको बता सकता हूं, जो अभिषेक परमेश्वर ने मेरा किया, मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उनको बता रहा था कैसे बेस्ट करना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैंने वो सीखा नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूं। लेकिन बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा उसकी ओर से किया गया, इसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए।
वरन जैसा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कहता जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। मेरा अभिषेक किया गया, प्रभु ने 2004 में मुझे चुना, उसके बाद मेरा अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया। जब वर्शिप होती थी पूरी ताकत के साथ मैं वर्शिप करता था। थोड़ा शर्मीला था तो थोड़ा नुक्कड़ पे या आगे बैठता था कि लोग मुझे देखे ना, लेकिन पूरी ताकत से मैं आंखें बंद करके तालियों के साथ वर्शिप करके अभिषेक से अपने आप को भरता था। और जब मैं बिजनेसमैन था 2004, 5, 6 में, कि मैं बिजनेस एमबीए करके नहीं आया था, लेकिन 1 लाख रुपया, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया रोज का कमा रहा था 2005 में। तब उसकी वैल्यू लगा लो कि दुगना तिगना उसकी वैल्यू होगी। आज की लगा लो 3 लाख रुपया रोज का कमा रहा था, रोज का कमा रहा था। सेल में बात नहीं कर रहा हूं, कमाई की बात कर रहा हूं। किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, लेकिन बाइबल कहती जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। और जब सेवकाई बड़ी, मुझे बिजनेस छोड़ के आना पड़ा, मैंने पैसा छोड़ के परमेश्वर में मैं आया हूं। इसलिए मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर दे रहा है वो देगा। और वचन कहता है उसके बाद फिर मैं सेवकाई में आया। मेरे पास कोई अच्छा बाइबल कॉलेज नहीं था कि मैं वहां सीखूं, लेकिन बाइबल कहती है वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। बाइबल कॉलेज तो 1 घंटा पढ़ाई होती, 1.5 घंटा थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल होता है चर्च में, क्योंकि यही मसा है। थ्योरी सब कर लेते हैं लेकिन मसा नहीं पा पाते, क्योंकि मसा चर्च के अंदर है, ड्यूटीज में है। हालेलुया। तब सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला है। अगर मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, तो आप भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जब तक कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है आप खड़े हो सकते हैं। उसने कहा वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। आज क्यों लोग कामयाब नहीं है क्रिश्चियनिटी में? अभिषेक की कमी के कारण, सेवकाई में अभिषेक की कमी के कारण। अगर उनका कैरियर पॉलिटिकल या किसी भी और लाइन का है, क्यों कामयाब नहीं? अभिषेक की कमी के कारण। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हारा पति रोज शराब पी के आता, तुम रोज उससे लड़ती हो, लेकिन जब तुम प्रभु का अभिषेक पालोगी तो जब तुम लड़ने लगोगी अभिषेक पाने के बाद, तुम्हें अंदर से आवाज आएगी नहीं आज लड़ना नहीं है, आज तुझे प्रेयर करनी है, आज प्रेम से बात करनी है, कुछ अलग करना है। ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब अभिषेक आता है बदलाव आता है। प्रभु ने कहा शाऊल को जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, तू बदल जाएगा। तेरा कद तो उतना ही रहेगा, रंग रूप तो वही रहेगा, लेकिन अंदर से वो बदलाव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया, नाश कर दिया जाएगा, वचन कहता है। वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम डॉक्टर हो वो तुम्हें सिखाएगा, तुम पास्टर हो तुम्हें सिखाएगा, बिलीवर हो सिखाएगा, हाउसवाइफ होम मेकर हो सिखाएगा, बिजनेसमैन हो सिखाएगा, नौकरी करते हो सिखाएगा। तुम्हें सब चीजें सिखाएगा। जिस जीवन में तुम हो, तुम्हारे आसपास परिवार को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसलिए मोस्टली लोग अपने जीवन में गलत डिसीजन लेते हैं जब वो अभिषेक से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। तुम्हें सब बातें सिखाएगा उसने कहा, परंतु वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया अगर तुम में बना रहता है तो इसका प्रयोजन नहीं कि लिखता कोई तुम्हें सिखाए, लेकिन वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बाइबल कहती है उस अभिषेक के कारण जब मैं पुरनियों के साथ बैठता हूं, बुजुर्गों के साथ बैठता हूं, तो उनसे भी सियाना लगता हूं अभिषेक के कारण। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि अगर लाइफ में वो करना है जो प्रभु चाहता है, क्योंकि उसी के साथ फल आएगा।
जिधर प्रभु लेके जाएगा वही फल है। पौलुस कहता मैं एक जगह जा रहा था प्रचार करने, पवित्र आत्मा ने मुझे मना कर दिया, उस एरिया नहीं जाना है। आज बहुत से पास्टर हैं उस जगह प्रचार कर रहे हैं जहां पवित्र आत्मा ने उन्हें नहीं भेजा है। जब पवित्र आत्मा आपको नहीं भेजता और आप किसी जेलसी से किसी को दिखाने के लिए वहां चले जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। पौलुस कहता फिर मैं वहां जाना चाहा, फिर वहां भी प्रभु ने मुझे नहीं जाने दिया और एक अलग जगह प्रभु ने मुझे भेजा और वहां बहुत से कार्य किए। क्या पौलुस अभिषिक्त नहीं था? क्या उसमें वरदान काम नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, लेकिन अभिषेक ने उसे सिखाया, पवित्र आत्मा की आवाज ने सिखाया कि तुझे किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। जो अभिषेक आपका किया जाएगा आपको सब बातें सिखाएगा। इसलिए शैतान इसी अभिषेक को करप्ट करना चाहता है। इसे करप्ट मत होने दें। किसी पाप से, किसी गलती से, किसी शरीर के काम से आपको इसे संभाल के रखना है, इसे अंदर रखना है, इसको लगातार फिल करना है। अगर तेल खुले में छोड़ दो उड़ जाता है, अभिषेक भी उड़ जाता है। आप कुछ दिन प्रार्थना ना करें, आप संसार में गुम जाएं, आपका अभिषेक कम होना शुरू होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है थोड़ी सी मूर्खता के कारण प्रतिष्ठा कम होती है, और बाइबल कहती है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।